शिवम एक फिल्म निर्देशक था जो हमेशा किसी अनोखी और डरावनी कहानी की तलाश में रहता था। एक दिन उसे अपने दादाजी की पुरानी अलमारी में एक लिफाफा मिला। उस पर धूल जमी थी, लेकिन उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, स्वागत है सिनेमा ऑफ शैडोज। नीचे एक पुराना टिकट चिपका था, रात 12 बजे 13वां सत्र, केवल विशेष आमंत्रण। शिवम ने मुस्कुराकर कहा, यही है मेरी अगली फिल्म की कहानी। टिकट पर लिखे पते पर जाकर उसे एक जर्जर इमारत मिली जिस पर लिखा था शैडोज टॉकीज। बिल्डिंग बंद पड़ी थी, खिड़कियां टूटी हुईं और अंदर से एक ठंडी हवा बह रही थी। अंदर जाने पर उसने देखा कि हॉल में पुरानी कुर्सियां थीं, जिनमें से कई पर धूल की मोटी परत थी। मगर जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, पर्दे पर अचानक फिल्म चालू हो गई, बिना किसी प्रोजेक्टर के। शिवम डर के बावजूद वहीं बैठ गया। फिल्म की शुरुआत में ही एक चेहरा दिखा, हूबहू शिवम जैसा। वो स्क्रीन पर खुद को देख रहा था। वो वही काम कर रहा था जो उसने आज ही दिन में किया था। ये लाइव कैसे हो सकता है, उसने बड़बड़ाया। अचानक स्क्रीन पर उसका भविष्य दिखने लगा। एक कमरा, वो अकेला और पीछे खड़ी एक परछाई। जैसे ही फिल्म खत्म हुई, हॉल की लाइट्स बुझ गईं। शिवम उठा और भागने की कोशिश करने लगा। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, किसी की फुसफुसाहट, कुर्सियों के खड़खड़ाने की। पीछे मुड़कर देखा तो 5 लोग और थे। सबके चेहरे डर से पीले और आंखें पथराई हुई थीं। एक बूढ़ा आदमी बोला, हम पिछले शो से हैं, बाहर जाने की कोशिश बेकार है। शिवम को पता चला कि यह सिनेमा हॉल असल में 1942 में एक भयानक आग में जलकर खाक हो गया था। उस हादसे में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। माना जाता है कि उनकी आत्माएं अब इसी हॉल में फंसी हैं। हर 13वें महीने की 13 तारीख को यह सिनेमा फिर से खुलता है और जो भी इसमें दाखिल होता है, उसका अतीत, वर्तमान और भविष्य स्क्रीन पर चलने लगता है। अगर कोई डर के कारण बाहर भागता है तो उसकी आत्मा भी पर्दे में कैद हो जाती है। शिवम ने हिम्मत दिखाई। उसने हॉल के कोनों में लगे पुराने फिल्म रील्स और प्रोजेक्टर की जांच शुरू की। उसे एक काली रील मिली जिस पर लिखा था, एग्जिट रील, केवल साहसी के लिए। वो रील उसने चालू की और अपनी आंखें बंद कर ली। पर्दे पर उसका अतीत, सभी डरावने दृश्य और अंत में एक दरवाजा दिखाई दिया। शिवम ने आंखें खोली। वह खुद को उसी दरवाजे के सामने खड़ा पाया। उसने दरवाजा खोला और बाहर की हवा महसूस की। वो भागते हुए हॉल से बाहर निकला और पीछे मुड़कर देखा। सिनेमा हॉल फिर से गायब था, जैसे कभी था ही नहीं। घर लौटकर उसने कैमरा ऑन किया और अपनी कहानी रिकॉर्ड करनी चाहिए। पर कैमरा ऑन होते ही स्क्रीन पर फिर वही सिनेमा हॉल आ गया और उसके पीछे वही परछाई। अंत या शुरुआत? क्या शिवम सच में बच निकला या अब वो भी पर्दे के भीतर का किरदार बन गया? अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।